अब ब्रह्म तक की साधना को स्वयं ब्रह्म बोल रहा है, ये अनुत्तम है, अश्रेष्ठ है। वो कैसे है कि एक चुनक नाम के ऋषि ने अपने ऐसे ही निष्कर्ष निकालकर ओम नाम का जाप पूर्ण परमात्मा का जानकर और ब्रह्मा जी द्वारा सुनी कि तप करना आदेश परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म का है, जबकि यह काल की आकाशवाणी थी। इसको जानकर तप किया, ओम ओम पहले ओम का जाप किया, उच्चारण करके लिखा गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में। ये उच्चारण करके सुमन करने का यथार्थ ज्ञान इसने भी नहीं बता रखा। ये इन्होंने ऐसे ही ओम 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 ऐसे करते करते फिर वो तपस्या समाधिस्थ हो गए, फिर सिद्धि बन गई तप करने से। तप के बदले में राज्य प्राप्त होता है और कुछ सिद्धियां आ जाती हैं। अब चुनक ऋषि में सिद्धि आ गई बहुत जबरदस्त। ओम नाम के जाप से भी सिद्धियां, मंत्र के जाप से भी सिद्धियां आ जाती हैं। उधर से एक मानधाता नाम के चक्रवर्ती राजा थे, उसने अपनी पूरी पृथ्वी पर राजा शासन काबू कर रखा था, शासन कर रखा था, अन्य छोटे छोटे राजाओं को अपने अधीन कर रखा था। वो कभी कभी 1 वर्ष में 2 वर्ष में एक परीक्षण करते थे, एक घोड़े के गले में एक पंपलेट डाल दे लिख देते थे और साथ में सैकड़ों की संख्या में सैनिक भेज देता था। उस घोड़े पर कोई सवार नहीं होता था, वो घोड़ा चलता रहता था मन मस्ती, किधर ही जाए जाए। और वो लिखा होता था कि जिसने राजा मानधाता चक्रवर्ती राजा की अधीनता पराधीनता स्वीकार्य नहीं है, वो इस घोड़े को बांध ले और युद्ध के लिए तैयार हो जा। राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है, 72 करोड़ सेना है। अब किसकी हिम्मत में 72 करोड़ सेना जो कलजा पाट जा, यानी किसी ने वो घोड़ा नहीं पकड़ा। अब यो काल का पुजारी चुनक ऋषि ब्रह्म का उपासक, इसने ये सिद्धियां प्राप्त कर ली, आंडी पाक गया। अब इधर से तो इन पर सिद्धियां, इन्हीं का जूता इन्हें के सिर में काल मारता है। चुनक ऋषि से साधना करवाई, हठ योग करके बम बना लिया, एटम बम, सिद्धियां बरबर ली। रिमोट काल के हाथ में यो मन, यो काल का एजेंट है। तो ज्यों ही इस चुनक ऋषि ने वो घोड़ा देखा जिस पर कोई सवार नहीं था, पूछा सैनिकों से कि भाई सैनिकों, इस घोड़े पर सवार क्यों नहीं है। सारी कहानी बताई सैनिकों ने कि राजा का घोड़ा है, इसमें कोई बैठ नहीं सकता और पूरी पृथ्वी पर हम घूम आए हैं, किसी ने इस घोड़े को पकड़ा नहीं, जो पकड़ लेता तो उसको युद्ध करना पड़ता राजा के साथ। चुनक ऋषि ने पूछा भी क्या किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि तुम्हारे राजा के घोड़े को पकड़ लेता, बांध लेता। अब सैनिक तो फिर मुंह फाड़ होते हैं, अपनी आंगा बरत्या करना ऋषि समर्थ, इतने सेना वाले राजा के सैनिक तो और अभिमानी हो जाते हैं। उन्होंने उस ऋषि को कहा कि किसकी मां ने दूध पिलाया है जो हमारे राजा के घोड़े को पकड़ दे, होठ फोड़ जाए उसके। अब चुनक ऋषि के पे अंगाना डटा ने बोला भाई मैं पकड़ लूं तो। सैनिक बोले रे कंगाल, तेरा दाने तो खाने नहीं और तो युद्ध करेगा मानदाता चक्रवर्ती राजा से, पता है 72 करोड़ सेना है। अब वह सारी पूछ पता भी लग गया, 72 करोड़ सेना उसके पास। ऋषि बोला भाई मैंने तो थारे राजा का युद्ध स्वीकार कर लिया, बांध दो इस घोड़े ने। उसी झोपड़ी का बांध दिया जिस पर उसकी झोपड़ी, उसी वृक्ष का बांध दिया जहां झोपड़ी बनी थी, हट थी उस ऋषि की। और मानदाता चक्रवर्ती राजा को बता दिया कि आपका युद्ध चुनक नाम के ऋषि ने स्वीकार कर लिया। अब राजा ने अपनी 72 अक्षौणी सेना की 4 टुकड़ी बनाई, 18 करोड़ की। 18 करोड़ की एक फर्स्ट बटालियन भेज दी कि जाओ ऋषि के ऊपर आक्रमण कर दो। वो तरह एक आदमी 5-4 भेज दे, 10 भेज दे, 20 भेज दे,
अपनी चौधर दिखाने की खातिर शायद बोल रहा जब ने होया कर विनाश काले भी प्रताप बुद्धि। वो 18 करोड़ सोना बेच दी इसमें कि आज तो एक ने हिम्मत करी है युद्ध करने की, युद्ध उठने की, कल न दूसरा शहर ठा लेगा, इसलिए क्यों ना सबको भयभीत कर दो। जो देखा इतनी सोना कहाँ जा रही है कि युद्ध करने के लिए, यानी सब भयभीत हो जाए, आतंक फैलाने के लिए। अब उधर से ऋषि ने अपने सारे जीवन के वह बुगड़े इकट्ठे करे थे, वह ये सिद्धि शादी बनाई थी, उससे 4 एटम बम बना लिए वचन से। वचन शक्ति सबसे शक्तिशाली होती है। वचन शक्ति के सामने ये विज्ञान कुछ भी नहीं है, जो वर्तमान में साइंस कहलाती है। तो उसने अपने वचन, जो सिद्धि से अपने वचन से 4 पुतली बना ली, अपनी ही कमाई तक, अपनी तपस्या साधना से। एक पुतली छोड़ दी, एक एटम बम छोड़ दिया, उसने पूरी 18 करोड़ सेना का नाश कर दिया। राजा ने दूसरी भेज दी सेना 18 करोड़, तो ऋषि ने दूसरा एटम बम छोड़ दिया, यानी उसका नाश कर दिया, 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। इसलिए गीता अध्याय 7 के श्लोक 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार नेक आत्मा है, परंतु ये मेरे वाली अनुत्तम साधना में ही आश्रित है। अनुत्तम पुण्यात्माओं, ये चुनक ऋषि के लिए के बनेगी। ये चुनक ऋषि कई हजारों वर्ष इसने साधना की, उस तप के कारण ये हो सकता है कभी चक्रवर्ती राजा बन जावे। ओम नाम के जाप के आधार से ये हो स्वर्ग में, महास्वर्ग में हजारों वर्षों तक वहां पर देवता बना रहे। और जो 72 करोड़ सेना का इसने नाश कराया, या धोने लाया करता लकड़ बाढ़ के उसमें जीव हिंसा की, वो सारे बैड अकाउंट में लिखे गए। जब बैड अकाउंट का नंबर आओगा ये कुत्ता बनेगा और इसके सिर में कीड़े पड़ेंगे, और जितने भी ये आत्मा इसने मारी हैं, सैनिक मारे ही, अपना चुन चुन का बदला लेंगे, इसकी दुर्गति होगी। और उससे पहले जो कितने समय तक कहाँ घूमता रहेगा, कितना देवता बन जाएगा है, और फिर इसकी ब्राह्मण माटी का नंबर आओगा।